नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सौम्य प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने इसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और इसके पिता को मार दिया था। इसलिए वह परेशान हुआ मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणों को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण करके हमलावर राजा को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद से राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में महत्व स्थापित हुआ। इस प्रकार आज मैंने आपको प्रदोष व्रत की यह छोटी सी कथा सुनाई है। मैं यह यकीन करती हूँ कि आपको यह कथा बहुत प्यारी लगी होगी, बहुत सुंदर लगी होगी। और इसी तरह की और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।